हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये वाला कॉर्ड सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसका बॉटम बनाने वाली हूँ। सिंगल फोल्ड में फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 36 इंच पे एक मार्क करेंगे। कमर के लिए 9 इंच पे एक मार्क करेंगे। क्रोच एरिया मैंने 9 इंच रखा है। आसन का भाग और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ से 2 इंच इस तरह से हमें बाहर की साइड में एक मार्क करना है 2 इंच पे। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट देख लेंगे। मेरा 11.5 आ रहा है, तो नीचे से भी मैंने उतना ही रखा है। और फिर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दोनों पॉइंट को मिला देंगे और फिर यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से गोलाई दे देंगे एंड कट कर लेंगे। अब ये जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसे हमें एक और बार फैब्रिक फोल्ड करके रखा हुआ है उसके ऊपर रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ ऊपर से क्रोच एरिया से भी 1 इंच बाहर की साइड रखेंगे और मार्क करके इस तरह से मिला देना है सारे पॉइंट को और कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है बॉटम का। बॉटम के दोनों पार्ट को खोल के सीधा भाग अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से दोनों क्रोच एरिया को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है दोनों क्रोच पार्ट को। और अब इसे इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे भी हमें सिलाई से सिलाई मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। प्लाजो के बॉटम में कैनवास का पट्टी अटैच करूंगी। उसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैं कट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक इसका डबल लिया है पट्टी की चौड़ाई का। और इस तरह से अब इसकी किनार पे हमें सिलाई लगा लेना है और फिर इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे और इस तरह से इस पट्टी को इसमें हमें अटैच कर लेना है, यहाँ किनार पे सिलाई लगा के। और इसे इस तरह से हमें अटैच करना है जॉइंट को। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और फिर दोनों साइड का मार्जिन आइट साइड करके इक्वल कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इस तरह से अब हमने पट्टी को फोल्ड करना है और यहाँ पे किनार पे सिलाई लगा लेंगे। इसकी पट्टी के सामने वाले भाग पे मैंने तुरपाई की है। तो चलिए अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए सामने ओपन साइड है और मेरी तरफ फोल्ड साइड है। इसकी लंबाई मैंने 23 इंच रखी है रेडी। शोल्डर 11 इंच रखे हैं और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके 3 इंच डाउन आएंगे शोल्डर के लिए। ये जो 3 इंच का मार्क किया था वहाँ से अब हमें आर्म होल का मार्क करना है। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच आर्म होल का मेजरमेंट लिया है और 9.5 इंच चेस्ट का मार्क किया है। और नीचे से चौड़ाई मैंने टॉप की 10 इंच रखी है। इस तरह से कर्व शेप दे देना है। और यहाँ पे फ्रंट का नेक मैंने 2.25 इंच रखा है और गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। 3.5 पे एक मार्क कर लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना के फिर उसे शेप दे देना है नेक का। अब ये जो हमने 3 इंच डाउन पे एक मार्क किया था वहाँ से गले का निशान दोनों को मिला देंगे और इस तरह से शोल्डर डाउन कर देंगे। और बैक नेक मैंने आधा इंच रखा है, वहाँ पे इस तरह से राउंड शेप बना के कट कर लेंगे। यहाँ पे पहले हमने बैक पार्ट का कटिंग कर लेना है इस तरह से और नीचे से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से इसे एक कर्व शेप दे देना है और इसे कट कर लेंगे। अब इस पार्ट को हमने खोल के जो अंदर वाला भाग था उसे हमें साइड रख देना है और इस तरह से फ्रंट का कटिंग कर लेंगे नेक। और नीचे से हमने 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। अब ये टॉप का जो फ्रंट पार्ट है उसको मिडल से हम कट कर देंगे। यहाँ पे इसमें मैं बटन लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं हम बटन पट्टी। उसके लिए पहले इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। यहाँ पे मेरा 19 इंच आ रहा था। अब उसी साइज का
उससे थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे मैंने 19.5 लिया है और इस तरह से कैनवास की पट्टी कट कर ली है और यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है और इस तरह से पिन अप कर लेंगे। इसे मोड़ के इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है और अब इसमें सिलाई जितना मार्जिन छोड़ के बाकी का हमने सारा का सारा कट कर देना है। और अब ये जो मैंने आगे का फ्रंट वाला पार्ट लिया है टॉप का, उसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद इस तरह से पट्टी को हमने रखना है और फिर यहाँ किनार पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे बाहर की साइड और यहाँ पे कोने पे किनार किनार पे एक टॉप स्टिच लगा के इसे रेडी कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा दिख रहा है हमारा पट्टी, उसे हमने कट कर देना है। एक जैसा इक्वली कट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से हमें फ्रंट के पार्ट्स को रखना है दोनों को और दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद साइड फिटिंग कर लेंगे हाफ इंच रखते हुए और फिर इस तरह से हमें मेज़र कर लेना है हमारे बाह का फिटिंग कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आ रहा है, तो उसका डबल और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने यहाँ पे कैनवास की पट्टी कट करी है और इस पट्टी के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी एक फैब्रिक की पट्टी ली है। उस पे इस तरह से रख के हाफ इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के रख लेना है इस तरह से और फिर उसे ऐसे फोल्ड करना है पट्टी को और फिर पिन अप कर लेंगे इस तरह से। और पिन अप करने के बाद हमने सिलाई जितना मार्जिन रखते हुए बाकी का कट कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके दोनों साइड को जॉइंट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे एक सीधी। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये जो टॉप है ये सीधा रखा हुआ है और ये पट्टी मेरी इस तरह से उल्टी है, उसे इस तरह से रखना है सिलाई से सिलाई मिलाते हुए यहाँ पे। और जो ये सिलाई वाला दिख रहा है उसे इस तरह से खोलना है और दोनों साइड इक्वली रख के पिन अप कर लेंगे। और पिन अप करने के बाद यहाँ पे हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे ऐसे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जो ये मार्जिन दिख रहा है उसे पट्टी में अंदर की तरफ हमें फोल्ड करके यहाँ पे किनार के सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और फिर इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए हमें इस तरह से कॉलर का पहले मेजरमेंट लेना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कपड़े को एकदम खींचना भी नहीं है और टाइट भी नहीं रखना है और ढीला भी नहीं छोड़ना है और इस तरह से बिल्कुल मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 20.5 इंच आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा पेपर कैनवास लिया है कॉलर के लिए। अब कॉलर की चौड़ाई में 3 इंच रखूंगी, तो उसके लिए मैंने 3 इंच पे एक मार्क किया है और यहाँ से कॉलर जितनी हमारी लंबाई थी उसका हाफ कर लेंगे। यहाँ पे मेरा 20.5 इंच आ रहा था, उसका हाफ कर लिया 10.5 और 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और इधर से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे इस तरह से स्लोप दे के मिला लेना है। अब जितनी हमारी कॉलर थी उतना हमें ले लेना है। जैसे मेरा 20.5 इंच था तो उसका हाफ ले लूँगी, 10.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और जहाँ पे हमने 2.5 इंच मार्क किया उससे 0.5 इंच थोड़ा आगे एक मार्क करेंगे। कॉलर की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, इसलिए 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से स्लोप देते हुए मार्क कर लेना है। अब इसकी कटिंग करके
कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे और प्रेस से चिपका लेंगे। इस तरह से मैंने कपड़े के 2 पार्ट लिए हैं। अब कॉलर का जो नीचे वाला साइड है उसको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। अब दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई लगाने के बाद उसे कट कर देंगे। यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखना है, जितना हमने सिलाई में रखना है उतना, इस तरह से। और अब इस कॉलर को हमें पलट देना है इस तरह से और इसके जो कोने हैं उसे कैंची की हेल्प से इस तरह से निकाल के प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस कॉलर को प्रेस करके रेडी कर लिया है। एंड अब इसे इस तरह से फोल्ड करके एक जैसा और फिर इसका सेंटर पार्ट मार्क कर लेंगे। ऐसे कॉलर के सेंटर में मार्क कर लेना है। अब जिस तरह से इस कॉलर में हमने सेंटर मार्क किया है उसी तरह से शर्ट के गले में भी हमें सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। शोल्डर से शोल्डर की सिलाई मिलाते हुए बैक का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और फिर कॉलर और शर्ट दोनों का सेंटर पॉइंट इस तरह से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए पूरे में हमें कॉलर अटैच कर देनी है। कॉलर का जो मार्जिन है वो अंदर की साइड दबा देंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे कॉलर के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को रेडी कर दिया है सिलाई लगा के। अब शर्ट का नीचे वाला हिस्सा लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करना है और उस पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने वुडन बटन का यूज किया है। इस तरह से बना के रेडी कर लेंगे कॉर्ड सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।